A train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square for half a minute. The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. Find the total distance moved by the train. The maximum speed attained by the train and the position of the train at half the maximum speed. तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको हम दो मेथड से करेंगे। एक में ग्राफ का यूज़ करेंगे जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होंगे उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगे, और एक विदाउट ग्राफ। तो पहले विदाउट ग्राफ करते हैं, मेथड 1। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन की मैपिंग कर लेते हैं। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो एक डायग्राम बनाते हैं। u0 ले लिया मैंने। मूव विज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है इतने एक्सेलरेशन से, ठीक है। हाफ अ मिनट तक यानी कि 30 सेकेंड्स तक ट्रेवल करती है और एक पॉइंट तक पहुँचती है। उसके बाद उस पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई होती है, तो मैं मान लेता हूँ कि बी पॉइंट पे जो है ब्रेक्स अप्लाई होगी, ठीक है। और उसके बाद 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट तक ट्रेवल करके वो फाइनली डी एक्सेलरेट होती है और फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ S1 डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ से यहाँ तक S2 डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर है कंडीशन क्वेश्चन की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, ये निकालना पड़ेगा। इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा जो सेकंड पार्ट है कि मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड ये निकालते हैं, बी वाला पार्ट। यहाँ से स्टार्ट हुई ट्रेन, एक्सेलरेट हो रही है तो स्पीड बढ़ रही है, इस पॉइंट पे और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, बढ़ती जा रही है। बी पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगेंगी, फिर यहाँ से डिक्रीज होनी शुरू होगी, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड होगी। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक के मोशन की स्टडी करता हूँ, बाकी बाद में देखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ u1 वेलोसिटी है और यही मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो u1 इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, कितने टाइम तक के लिए बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, 30 सेकेंड्स तक के लिए एक्सेलरेट हो रही है। वैल्यूज पुट कर देंगे, ये मेरी मैक्सिमम स्पीड आ गई u1 इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड हो जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है S1, ये देखते हैं हम लोग। S1 इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, u भी पता है मेरे को, a भी पता है मेरे को, कितने टाइम तक एक्सेलरेशन हो रहा है ये भी पता है मेरे को। वैल्यूज डालेंगे, 900 मीटर आ गया, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन मैंने मान ली। तो a से b तक में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब b से c तक में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। b से c में वापस से इस जो मैक्सिमम स्पीड है ना अपनी, इसी को हम लोग मैक्सिमम इनिशियल स्पीड कंसिडर करेंगे। इस बी से सी तक के मोशन के लिए u1 को मैक्सिमम स्पीड कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो बी से सी तक का जो मोशन हो रहा है उसमें टोटल डिस्टेंस s2, u1t जो मैक्सिमम स्पीड है उसको इनिशियल स्पीड मानेंगे, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। अब कितना डी एक्सेलरेशन हो रहा है, किस रेट से बॉडी जो है, जो ट्रेन है, डी एक्सेलरेट हो रही है, वो भी निकालना पड़ेगा। तो वो मैंने साइड में निकाल रखा है। मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और बी पॉइंट पे वेलोसिटी जो मैक्सिमम थी वो थी 60, प्लस ए पता नहीं है मेरे को कितने टाइम तक हो रहा है डी एक्सेलरेशन, 60 सेकेंड्स तक हो रहा है, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पुट कर देंगे हम। u1 t a और t सबकी वैल्यूज़ पता है, वैल्यूज़ पुट करी, 1800 मीटर्स आ गया। तो हमारा जो a पॉइंट था कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, तो इस सेक्शन का टोटल कर देंगे 900 प्लस 1800, तो हमारा टोटल आ जाएगा 2700 मीटर। तो ए ऑप्शन का हमारा आंसर आ गया, बी का भी आ गया। अब सी रीड करते हैं हम लोग वापस से। सी में पूछ रहा है कि द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, मतलब ट्रेन की पोजीशन क्या है जब उसकी स्पीड हाफ है मैक्सिमम स्पीड की। मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड। 60 का हाफ कितना हुआ, 30। तो जब उसकी स्पीड 30 थी तब उसकी पोजीशन क्या थी, क्योंकि जब यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से तो 10, 20 कहीं पे 30 भी हुआ होगा, तो वो पोजीशन निकालनी है। अच्छा,
अब 60 हो गया, बढ़ बढ़ के स्पीड इंक्रीज होते होते यहाँ पे 60 हो गई। अब यहाँ से डिक्रीज हो रही है, फिर से दोबारा 30 एक बार और आएगी। तो 2 पोजीशंस आएंगे हमारे पास जब इस ट्रेन की स्पीड होगी 30। तो हम इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम स्पीड की हाफ हो गई 30, ठीक है। अब पोजीशन निकालनी है मेरे को, तो मेरे को पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा मैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सो 2, ये हम फर्स्ट ए से बी तक के मोशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। 2a एक्सेलरेशन 2 है, डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x1 पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो 30 हो जाती है, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर फाइनल हो जाएगा हमारा 30 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली यहाँ से जब स्टार्ट हुई थी बॉडी तो 0 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। और फाइनल कहाँ तक के लिए हमको स्टडी करनी है, 30 तक के लिए। तो सॉल्व करेंगे तो x1 आ जाएगा 225 मीटर्स, यानी कि इस पॉइंट से, ए पॉइंट से 225 मीटर्स जब वो पहुंच जाएगी ट्रेन, ठीक है ना, तो उसकी वेलोसिटी होगी हाफ ऑफ मैक्सिमम, यानी कि 30। अच्छा, अब जब यहाँ से उसकी स्पीड 60 से कम होते होते दोबारा 30 होती है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है वो निकालना है हमको। सेम चीज़ें यूज़ करेंगे हम लोग। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2a, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, x2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो रही है कि मैं बी से सी तक के मोशन की स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है, माइनस यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी थी 60, कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं इस ड्यूरेशन की स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ से पोजीशन आएगी, ध्यान रखना यहाँ से नहीं आएगी, क्योंकि मैं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 60 मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस ड्यूरेशन को स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे पास पोजीशन आएगी बी पॉइंट से। तो मेरे पास पोजीशन आ जाएगी बी पॉइंट से 2as, एस की जगह मैंने लिखा है x2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर जो कि 0 हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर जो कि 60 है। सॉल्व करेंगे आएगा 1350 मीटर्स, कहाँ से, बी पोजीशन से, और ये 225 मीटर्स पोजीशन है कहाँ से, ए पे। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ के साथ सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हमको वी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं वी ग्राफ क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरे को इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरे को इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया और टाइम दिया हुआ है। तो मुझे ये पता है कि मैं अगर वी ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो वी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन दे देगा मेरे को, और जो एरिया अंडर वी ग्राफ होगा वो मेरे को डिस्टेंस दे देगा। तो मेरे दोनों जो चीज़ें मेरे को निकालनी है वो इससे निकल जाएंगी। आप याद रखना कि जब भी आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की बात हो रही हो और एक्सेलरेशन आपको दिया हो, टाइम आपको दिया हो, और आपको डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, तो आप वी ग्राफ से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिए, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन बता रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन में ए से बी तक में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और वो 2 है, ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कांस्टेंट स्लोप हो गया, ठीक है। उसके बाद डीएक्सेलरेट हो रही है बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ये हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन से निकाला था, ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। पहली बात तो ग्राफ बनाना है हमको, ठीक है। तो ग्राफ हमारा बनेगा कुछ ऐसे, पहले स्पीड इंक्रीज होगी, फिर स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है ना, और इस पॉइंट पे हमारी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। ये भी हम निकाल लेंगे। देखिए, तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए जैसे हमने वहाँ पे पहले बी पॉइंट को सॉल्व करा था, यहाँ पे भी हम पहले बी पॉइंट को ही सॉल्व करेंगे। तो मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, टैन थीटा, यानी कि स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, ये मेरा स्लोप है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितनी है मुझे नहीं पता, परपेंडिकुलर कितनी है यही तो मुझे निकालना है। वी मैक्स एक्सेलरेशन मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है ना। तो मेरे को निकालना है यहाँ पे वी मैक्स। तो परपेंडिकुलर ये मुझे नहीं पता कितना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया वी मैक्स। बेस कितना है 30, तो मैंने लिख दिया 30। एक्सेलरेशन भी मेरे को दिया हुआ है 2, तो एक्सेलरेशन की जगह मैंने लिख दिया 2, वी मैक्स की जगह वी मैक्स, और 30 की जगह 30 लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फिर से आ गया 60 आंसर। तो 60 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी हमारी। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट तो बहुत ज़्यादा सिंपल है।
उसमें आपको निकालना है द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या करना है, ये 1 एरिया और 2 एरिया दोनों निकालना और ऐड करना है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, ध्यान से वैल्यूज़ पुट करनी है। बेस यहाँ पे है 30 और हाइट है यहाँ पे ही हमने निकाल ली 60, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट प्लस यहाँ पे बेस 60 है और हाइट अगेन 30 है, सॉरी 60 है हाइट भी, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे हाफ 60 इंटू 60। तो टोटल अगेन हमारा आंसर फिर से मैच कर रहा है 2700 मीटर्स टोटल डिस्टेंस। देखिए आप कितने ईजिली हो गया ग्राफ के साथ। नेक्स्ट पॉइंट और देखेंगे, लास्ट वाला, लास्ट पॉइंट है हमारा, तो याद दिला दूं, द पोजीशन ऑफ ट्रेन एट हाफ मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड का हाफ हो जाए, वो कुछ यहाँ पे होगा मैक्सिमम स्पीड का हाफ 30, तब उस पॉइंट पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा होगा, या हम उसकी पोजीशन निकालनी है ओरिजिन से। तो ये मेरा ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से जब उसकी स्पीड 30 हो जाती है तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसका एरिया निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड 15 सेकेंड में होगी, क्योंकि 30 सेकेंड्स में 60 की स्पीड आ रही है, 30 सेकेंड्स में 60 की स्पीड आ रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, इसीलिए 15 सेकेंड्स पे 30 की स्पीड आएगी, 30 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। तो यहाँ पे 15 सेकेंड्स आएगा इसके करस्पॉन्डिंग। अब मुझे इस छोटे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हाफ बेस इंटू हाइट करूँगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा जब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 30 हुई थी, यही निकालना था मेरे को। अब इधर देखिए आप स्पीड है 30, तो x1 हाफ बेस इंटू हाइट, अगेन आ गया मेरे पास 225 मीटर, कहाँ से, ए पोजीशन से। अब सिमिलरली मुझे निकालना है जब वो डी एक्सेलरेट हो रहा है तो फिर से उसकी स्पीड देखो 30 होती है, ये एक बार यहाँ पे हुई और एक बार यहाँ पे हो रही है। ग्राफ से भी चीज़ें एनालाइज हो रही हैं कितने अच्छे से। तो दोबारा से उसकी स्पीड 30 हो रही है, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब बी पॉइंट से निकालना है ना मेरे को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो मेरे को ये वाला एरिया चाहिए। ये क्या है, ट्रेपीजियम है, ठीक है ना, ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा आपका हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया 60 प्लस 30, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड ये और ये दोनों पैरेलल साइड है, तो 60 और प्लस 30 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 30। तो फिर से सॉल्व करते हैं और आप मैजिक देखिए, सेम आंसर आ रहा है 1350 मीटर्स फ्रॉम बी। तो हमारा सी ऑप्शन मैच कर गया। थैंक यू।